नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिहार के बेगूसराय में दिखा तेज रफ्तार का कहर, जहां एक की मौत और एक गंभीर रूप से हुआ घायल। साथ ही आपको बताएंगे कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के द्वारा सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। और अंत में बात होगी रोहतास की, जहां प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भुगतान के लिए फॉर्म जमा कराए गए हैं। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय में एक बार फिर बाइक और ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की जख्मी होने के कारण इलाज होने के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना सोमवार की शाम की है। जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर मोड़ स्थित 2 बटिया की ये घटना है। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के विद्यापति थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 12 खन्नुआ गांव के रहने वाले धनु सहनी के लगभग 22 वर्षीय पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक 2 दिन पहले अपने गांव खन्नुआ से बहरबनी गांव अपने रिश्तेदार के यहां आया था और भेंट मुलाकात के 2 दिन बाद सोमवार को बाइक पर सवार होकर अपने भतीजे गोलू कुमार के साथ बहन से मिलने भगवानपुर थाना क्षेत्र के कविया गाँव जा रहा था, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। जा रहे थे बहन का। कहाँ से कहाँ? यहाँ से पकठोल से। पकठोल से चले थे? चले थे वो वहाँ जाता बनौली, कविया वही बनौली। अच्छा। वही रास्ते में इसको घटना हुआ ट्रक से। बड़ा बाबू फ़ोन करके हम सबको बुलाए, हम सब आए 3 घंटा लेट, उतना दूरी से चलने। जब तक आए तब तक की डेट कर दिया। किस चीज़ से जा रहे थे? कितने आदमी के साथ? वो 2 आदमी था। एगो छोटा बच्चा था 10-12 साल के। कौन है उनका? उनका भतीजा, जो लड़का भेंट किया उसका भतीजा। क्या नाम है उस बच्चा का? बच्चा का नाम ऐसे लोग गोलू गोलू कहता है, और दूसरा नाम उसको मम्मी कहता है। जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? राजा कुमार। कितना उम्र होगा लगभग? 22 साल। शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं। इनके पिता का नाम? धनु साहब। घर कहाँ हुआ? खनुआ। खनुआ विद्यापति नगर। थाना विद्यापति। जिला कौन? समस्तीपुर। तो कब आए थे बहन के? ये 4 बजे। कल वहाँ से चले थे? खनुआ से नहीं, यहाँ से चले थे। क्या कहता है? पकठोल भगवानपुर से ना लड़का डेट हुआ, अथी हुआ ना, तो यहाँ 4 बजे यहाँ। कब आए थे? 2 दिन पहले। कहाँ? कहाँ कहता है बनबन की क्या कहता है उसको, हम नहीं नाम देते। परबंदा। हाँ। मतलब बहन से मिल रहे हैं? हाँ। फिर कल कहाँ जा रहे थे? कल जा रहे थे दूसरे बहन से भेंट कर कविया, दूसर बहन से भेंट करने के। और दोनों बहन यहीं रहते हैं? बेगूसराय में? हाँ। तो क्या हुआ इस बीच में? इस बीच में जा रहा था, उधर से हुआ रहा था, इधर से ट्रक जा रहा था, उसको मार दिया धक्का। तो मौके पर मौत हो गई थी या इलाज के दौरान? यहाँ हॉस्पिटल पे आकर मौत हुआ। एक आदमी का? एक आदमी। बाइक से जा रहे थे ना? बाइक से जा रहे थे। और दूसरे का क्या स्थिति है? दूसरे का स्थिति है जे एक पैर 3 टुकड़ी हो गया है, बाँह भी टूट गया। बच्चा का? जी। कहाँ इलाज चल रहा है? चल रहा है पोखरिया पर। वो किनका लड़का है गोलू? गोलू है गुलजारी का लड़का। गुलजारी क्या? गुलजारी पप्पा है उनका। तो गुलजारी का आगे टाइटल होगा ना कुछ? टाइटल हाँ, गुलजारी साहनी। गुलजारी साहनी का। उनका भी घर वहीं खनू है? हाँ, घर खनू। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां मंगलवार की सुबह तार के पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सहायक थाना मंझौल ओपी अंतर्गत मंझौल गांव की है। मृतक की पहचान मंझौल ओपी क्षेत्र अंतर्गत कारीचक पवरा गांव के रहने वाले सुंदर चौधरी के पुत्र चंद्रशेखर चौधरी के रूप में बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक पेशे से ताड़ी बेचने का काम करता था और उसी मजदूरी के लिए अपने घर से चलकर मंझौल गाँव स्थित ताड़ के पेड़ पर ताड़ी उतारने के लिए
चढ़ा था, तभी वो पेड़ की ऊंचाई से अचानक जमीन पर गिर गया। परिजनों ने बताया कि आनन फानन में लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। से गिर गया। कहाँ, कौन पेड़ पर? तार गाछ पर से। तार गाछ पर क्या मतलब करने गए थे? पेड़ तारी उतारने गए थे। वही पेशा है? हाँ। कहाँ की घटना है, कौन गाँव? गाँव मंझौल हुआ, कारी चकबरा। वार्ड नंबर 1 पंचायत एक होते ना। कब की घटना है ये? आज का है 6 बजे का। तो वहीं पर मौत हो गया था या यहाँ? ना यहाँ पर हुआ है। यहाँ समाचार हमको देखा हमको ये ससुराल है, बिशनपुर में मेरा घर है। डॉक्टर बोले उधर जाओ। आई मेरा सब चचा का बेटा है, सब वही लेकर आया है। क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर चौधरी। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र कितना होता है? 60-70 होगा। इनके पिता का नाम? इसके पिता का नाम सुंदर चौधरी। घर कहाँ हुआ? मंझौल कारी चकबरा। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां अयोध्यापुरी स्थित संत आसाराम आश्रम में आज आसाराम का अवतरण दिवस विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने आने जाने वाले राहगीरों को शरबत एवं फल वितरण किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर हवन यज्ञ किया। उपस्थित साधकों ने बताया कि हम सभी आसाराम बापू के अवतरण दिवस को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं और इस बार इसे विश्व सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर रमाशंकर सिंह टाइगर, बालकृष्ण द्विवेदी, सुजीत वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। जी सर, जैसा कि देखा जा रहा है आज आश्रम में बड़ी चहल पहल देखी जा रही है, बहुत भीड़ है। और क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कारण है कि जो कि आज इतना भीड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? आज हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का आज हमारा अवतरण दिवस है। आज 11 अप्रैल है। अवतरण दिवस के रूप में हमारे गुरुदेव को हम लोग खूब धूमधाम से उनके जन्म दिवस जिसे कहते हैं और अवतरण दिवस है। वो तो उनका जन्म नहीं हुआ, उनका तो अवतरण ही हुआ है जी। जैसे भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान राम का दिन में 12 बजे, भगवान कृष्ण का रात को 12 बजे और हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू का दिन 12 बजे का अवतरण दिवस हुआ। इसलिए हम लोगों ने खूब धूमधाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साधक पंडाल में भरे हुए हैं। ये बड़दादा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिक्रमा किया जाता है। तो जो भी मन्नतें होती है उस मन्नतों को पूरा होता है 108 परिक्रमा करने पर। तो हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से बापूजी का, यहाँ नहीं पूरे विश्व में, पूरे देश में बापूजी का विश्व सेवा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सपा नेताओं का कहना है कि जिले में डॉक्टरों की कमी और बंद अस्पतालों को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सीएमओ कार्यालय पहुंचे सपा नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर आमजन की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर जिले में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाएं तो हजारों मरीजों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर भी सपा ने स्वास्थ्य महकमे और भाजपा सरकार को घेरा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां जिला मुख्यालय सासाराम में सरकार के निर्देशानुसार विगत कई वर्षों से प्राइवेट लिमिटेड नेट बैंकिंग कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं के पैसे भुगतान करने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। गौरतलब है कि रोहतास जिले में विगत कई वर्षों से प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं से पैसा वसूली किया जा रहा था, जिससे कई नई बैंकिंग कंपनियों ने उपभोक्ताओं को चूना लगाकर 9-2-11 हो गए, जिससे जिलेवासियों में हड़कंप मच गया था। इस सरकार ने शिकंजा कसते हुए नॉन बैंकिंग कंपनियों को पैसे भुगतान के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय में पैसे भुगतान को लेकर जिले के तमाम लोग फॉर्म भर कर पैसे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से नॉन बैंकिंग कंपनियों में पैसा जमा किया गया था, लेकिन सरकार ने नेट बैंकिंग पर अंकुश लगाकर इसे बंद कर दिया, जिससे कि आम और खास लोगों की मोटी रकम नॉन बैंकिंग संस्थान में जमा कराई गई थी। बहरहाल सरकार के आदेश निर्गत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के तमाम इलाकों से पहुंचे PSCL लिमिटेड कंपनी के धारकों ने अपने पैसे की मांग को लेकर फॉर्म भरकर पैसे के भुगतान के लिए इकट्ठा हुए। अब देखना होगा कि सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से नॉन बैंकिंग कंपनियों पर शिकंजा कसती है। लाइन लगी हुई है, किस लिए लाइन लगी हुई है? किस लिए लगे हैं? पैसा लेने के लिए, मेरा मैच्योरिटी वापस हो जाए।
किस चीज़ में जमा किया था? DCL का। DCL। हाँ, क्या उसमें दिया हुआ है, मैंने दिया गया था, किस तरह से आप लोग को आश्वासन दिया गया था? वो तो था कि 6 साल में मैंने पूर्ति हो जाएगा, आपका मेच्योरिटी मिल जाएगा 6 साल में। तो उस समय तो बंद हो गया, तो मिला है ये नहीं। बस इसी तरह किस से उम्मीद से आप लोग उसमें जमा कर रही थी, क्या लग रहा था? बचत के लिए कर रहे थे अपना। हाँ, लड़की लोग का है तो शादी ब्याह होगा तो अपना बचत कर रहे थे, उसमें कमा रहे थे, 2 पैसे डाल रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे। कितना डाली हुई थी आप? 10,000 था सलीना, 10,420 का सलीना था। 6 साल तक, कितना साल तक जा रहा था? 6 साल। अभी क्या लग रहा है, आप लोग को जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है? नहीं, अभी तो मालूम चल रहा है कि केवल मूल मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। जितना जमा किया उतना मिलेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? नीतू देवी, कहाँ से आई है? बड़की करपुरवा सासाराम। किस लिए आए हुए हैं आप लोग? यहाँ PCL का फार्म जमा हो रहा है, हाँ, इसीलिए हम आए हैं जमा करने के लिए। PCL क्या है? PCL एक प्राइवेट है, उसमें खाते में पैसा जमा करता था लोग, दुगना देने के लिए ऐसे लोग लालच से, अभी वो भाग गया है तो सरकार कुछ रिस्क लिया है, इसलिए जमा हो रहा है फार्म। क्या नाम है आपका? रंग बहादुर राम, कहाँ? आलमपुर। कितना जमा किए थे आप? जी, कितना जमा किए थे आप? हम तो सर ये गए थे 2 किस्त जमा किए थे, 1,20,000। टोटल कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 जमा किए थे। अब तक आपका पूरा हुआ, कितना होना चाहिए था आपको? पूरा होना चाहिए था, मैंने कितना आपको मिलना चाहिए था? पूरा उतना मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1,20,000। 1,20,000 मिलना चाहिए। रोहतास बिहार से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां कुछ व्यक्ति तेंदुए की खाल को बेचने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी। पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोपे कस्सा का ये मामला है, जहां पर एक तेंदुए का खाल बरामद हुआ है। गरियाबंद क्राइम ब्रांच की टीम इस गिरोह को पकड़ने में अग्रणी भूमिका में रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। तेंदुए की खाल की तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गरियाबंद छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत नगर के अंबेडकर बस्ती में स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान में महिला मोर्चा भाजपा शाहगंज द्वारा स्थापना दिवस के सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा भाजपा शाहगंज की अध्यक्ष रीता जायसवाल ने की। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा की वरिष्ठ नेत्री अनीता रावत ने समरसता भोजन में भाजपा के जनहित के कार्य पर चर्चा की, साथ ही भाजपा की समरसता के कार्य की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका में युवा भाजपा नेता प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रावत रहे, जिनके साथ साथ सभी के प्रति अध्यक्ष रीता जायसवाल ने आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा नगर उपाध्यक्ष संदीप जायसवाल, अर्पित जायसवाल, राजीव सिंह, महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता के साथ क्षेत्र की महिलाएं सम्मिलित रहीं। जैसा कि भाजपा जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस चल रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत आज समरसता भोज का आयोजन महिला मोर्चा शाहगंज मंडल द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? 6 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया और उस स्थापना दिवस के बाद एक सप्ताह सामाजिक समरसता सप्ताह के रूप में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया हाईकमान द्वारा कि क्षेत्र के जितने भी मोर्चे हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हैं वो सामाजिक समरसता के अंतर्गत किए जाएंगे। इसी संदर्भ में आज यहाँ आदर्श विद्यालय शाहगंज में सामाजिक समरसता का कार्यक्रम हमारी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता जायसवाल जी द्वारा किया गया और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। आज यहाँ समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों के साथ एक भोज का कार्यक्रम हुआ, जो ये संदेश देता है कि हमारी पार्टी लगातार अंत्योदय की विचारधारा को पूर्ण करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सेवा का कार्य करने का लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है। इस समरसता के कार्यक्रम के संबंध में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे
देखिए संदेश तो एकदम क्लियर कट संदेश, एकदम पारदर्शी संदेश है, समझने की बात है। चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे किसी भी संकट का काल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे खड़ा होकर और जमीन पे खड़ा होकर आम जनता के साथ, अंत्योदय के साथ लगातार खड़ा रहता है। इस वॉच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी सिर्फ यही संदेश देना चाहती है कि हमारा कार्यकर्ता लगातार निरंतर सेवा के लिए लगा हुआ है। सेवा के साथ हम जो हमारे पार्टी का मोटिवेशन है कि हमें विकास की बात करनी है, हमें लोगों तक विकास को पहुंचाना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी की तर्ज पे हम काम कर रहे हैं। और हमारा चाहे वो किसी मोर्चे का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मेन बॉडी का कार्यकर्ता हो, लगातार जनता की सेवा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इससे जो है जनता में सीधा संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में और आपका कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 में, 6 अप्रैल सन 1980 में, और हम लोग लगातार हर वर्ष ये स्थापना दिवस मनाते चले आ रहे हैं। और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए हैं, हम लोगों के अंदर बहुत ही जागरूकता आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर लोगों को जगाने का प्रयास किया है। जो लोग सोए हुए थे उनको जगाने का प्रयास किया, जो खड़े हैं उनको दौड़ाने का प्रयास किया। और कार्यकर्ता इस तरीके से खड़ा हो गया है कि अब हमारे सामने कोई दिखाई नहीं देता, केवल भारतीय जनता पार्टी। आज समरसता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो देश के अंतिम पावदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसको लाके हम समाज में सबसे अगली पंक्ति में खड़े हैं। यही समरसता दिवस पे हम लोगों का समरसता भोज जो आयोजित किया गया है, आप लोग जैसे एक ऐसा बराबर है, समरसता भोज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे आप? बस हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने पार्टी को आगे ले जाना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति रीत पे हमको चलना है, निष्ठा और ईमानदारी से चलना है और अपने भारतीय जनता पार्टी का पंचम जो है फहराना। आज स्थापना दिवस का जो कि दूसरे दिन का प्रोग्राम है, ये समरसता भोज, जो महिलाओं के बीच हम लोगों को समरसता भोज करना था। आज हमारी मुख्यमंत्री कई और भाभी जी हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और डॉक्टर अभिषेक रावत का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आए और हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। इसके लिए हम लोगों को धन्यवाद। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जावरा से है, जहां लाइन फॉल्ट होने की वजह से पचवा में लगी आग, किसान की 2 बीघा फसल गेहूं जलकर राख हो गया। गांव पचेवा में कौशल्या देवी पति स्वर्गवासी सुरेंद्र कुमार व्यास के खेत पर दिन में लाइट फॉल्ट होने की वजह से खेत में 2 बीघा गेहूं की फसल खड़ी थी, जो कि आग के हवाले हो गई। वह सारा गेहूं जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों और ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और पूरा खेत जलकर राख हो गया। जावरा से सीनियर संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज से रायबरेली जनपद में नामांकन प्रक्रिया तहसील मुख्यालयों पर शुरू हो गई। जिले में 10 अध्यक्ष पद हेतु और 144 सभासद के पदों के नामांकन कड़ी सुरक्षा में पत्र भरे जाएंगे। ये नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। जिलाधिकारी रायबरेली माला श्रीवास्तव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिया कि तय समय सीमा और समय सारणी में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए नामांकन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। उससे क्योंकि चुनाव का हम लोगों को आहट था, तो जितने भी व्यवस्थाएं होनी थी सब सुनिश्चित कर ली गई है। अधिकारियों की तैनातियाँ हुई और उनकी ट्रेनिंग भी कर ली गई है। तो आज हम और कप्तान साहब जो नामांकन स्थल है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसका हम जायज़ा ले रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक पूरी हैं, दुरुस्त हैं। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं और जहाँ जो और ज़रूरतें हैं उसको हम लोग एक बार देखकर सुनिश्चित करा रहे हैं। आयोग के जो निर्देश है उसका कड़ाई से अनुपालन करते हुए अच्छे से हम लोग चुनाव कराएंगे। नामांकन आने में कितने सदस्यों का परमिशन दिया जा रहा है?
देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने सबसे शेयर किया है। जो नामांकन आज से जैसे प्रारंभ हो रहा है तो इसमें धारा 144 लागू है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई जुलूस वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिनको नामांकन दायर करना हो वो आ सकते हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश है तो हम लोगों ने सबको सचेत किया हुआ है और लगातार दे दिए। रायबरेली से मृदुलेश त्रिपाठी के साथ सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। भाकपा माले समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड के डेहुली ग्राम के वार्ड नंबर 14 स्थित चौर में करीब 3 महीने से जले ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाने 30-35 विद्युत पोल के कॉपर युक्त वायर की चोरी करने के मामले की प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने, ट्रांसफार्मर से तेल निकालकर कालाबाजारी में संलिप्त विद्युत कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने, किसान एवं उपभोक्ताओं से अवैध राशि की वसूली पर रोक एवं जाँच कर दोषी कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने, फर्जी बिजली बिल के नाम पर अवैध राशि की वसूली पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर जेई का पुतला दहन कर डेहुली दुग्ध सेंटर पर प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य महावीर पोद्दार ने कहा कि 3 महीने से जल ट्रांसफार्मर को नहीं बदलना बिजली विभाग का भ्रष्ट रवैया एवं नक्कारापन है, जिसे माले बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसान पटवन करने के लिए परेशान और हताश है। जमीन पर आधा से 1 किलोमीटर की दूरी तक जमीन पर तार बिछाकर पटवन कर रहे हैं, जिससे बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।